गोपालगंज के डुमरिया घाट पुल पर मरम्मत कार्य के कारण फिलहाल सिंगल लेन यातायात लागू है। नए पुल के निर्माण में हो रही देरी पर अब स्थिति साफ हो गई है। तकनीकी बदलाव के बाद अब यह पुल स्टील गर्डर तकनीक से बनेगा और मौसम साफ होते ही काम में तेजी आएगी। कई दशकों से उत्तर बिहार की जीवन रेखा माना जाने वाला डुमरिया घाट पुल इन दिनों मरम्मत के दौर से गुजर रहा है। पुल पर सिंगल लेन यातायात व्यवस्था लागू होने से लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन इसी बीच नए समानांतर पुल के निर्माण को लेकर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने अहम जानकारी साझा की है। उनका कहना है कि परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं और अब बारिश समाप्त होते ही निर्माण कार्य तेज गति से शुरू होने की उम्मीद है। 1974 में बना ये पुल आज भी हजारों लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही का प्रमुख सहारा है। करीब 800 मीटर लंबा डुमरिया घाट पुल उत्तर बिहार को पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण समेत कई जिलों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग रहा है। पुल की बढ़ती उम्र और लगातार बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए इसके समानांतर नए पुल के निर्माण की योजना बनाई गई, लेकिन तकनीकी कारणों से परियोजना की रफ्तार प्रभावित हुई। डुमरिया पुल के बारे में मैं बताऊं कि जब मैं सांसद बना 2019 में, उस वक्त से ही मैं प्रयास में था कि नया पुल एक बने। उसके लिए 5 बार टेंडर हुआ, कोई टेंडर नहीं डाला। फिर 6ठी बार मैंने मंत्री से मिला, कहा कि वहाँ कोई टेंडर नहीं डाल रहा है, आप अपने यहाँ से अपने से व्यवस्था कीजिए सेंट्रल लेवल पे। तो माननीय मंत्री महोदय जी ने अपने सेंट्रल लेवल से टेंडर निकाला, वो टेंडर पड़ा और जो संवेदक था वहाँ के काम करना शुरू भी किया, लेकिन उसका स्पैन फिर दोबारा क्रैक कर गया। तो फिर उसके बाद विशेषज्ञ समिति बैठी, इंजीनियर सब बैठे, सारे एक्सपर्ट लोग बैठ के अपना डिसाइड किए कि यहाँ सीमेंट कंक्रीट का जो स्पैन होगा वो नहीं टिकेगा, यहाँ स्टील गर्डर लगाना होगा, स्टील फ्रेमिंग करनी होगी। उसके लिए स्टील फ्रेमिंग के लिए फिर मैंने भी मंत्री महोदय से मिला और NHAI के अधिकारी भी सरकार को लिखे। फिर मंत्री महोदय के द्वारा स्वीकृति मिल गई कि स्टील गर्डर वहाँ बनेगा। और अभी मैंने पत्राचार किया था माननीय मंत्री महोदय से, उनसे 1 जून 2025 का ही ये चिट्ठी है। उस समय आया था कि स्वीकृति मिल गई है और काम जल्द शुरू होने वाला है। आशा करता हूँ कि बरसात के बाद काम तुरंत शुरू हो जाएगा।